नमस्कार दोस्तों, हमारी सीरीज कलयुग की दैवीय घटनाएं के पार्ट 3 में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि सच्चे और निर्दोष भक्त की पुकार पर भगवान को स्वयं गवाही देने आना पड़ता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे छूट न जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। वर्तमान तेलंगाना राज्य के समीप गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नामक उस समय की प्राचीन राजधानी थी। वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे और उनके घर में लड़के, बहू, पत्नी और एक अविवाहित बेटी थी। उन ब्राह्मण की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की थी और गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो वह ब्राह्मण और वह लड़का दोनों साथ में यात्रा के लिए निकल जाते हैं। उस समय पैदल यात्रा ही होती थी। यात्रा के दौरान उस युवक ने वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल जी के मंदिर में पहुंचकर उस युवक से कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अब जब यात्रा संपूर्ण करके वापस जाएंगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करवा दूंगा। दोनों यात्रा संपूर्ण करके वापस लौट गए। उसके कुछ समय उपरांत वह युवक वृद्ध ब्राह्मण के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है, परंतु युवक बहुत निर्धन था, जिसकी वजह से लड़की के भाइयों ने उस युवक के साथ विवाह कराने से मना कर दिया और उसे अपने घर से भगा दिया। युवक ने इसे अपना अपमान समझा और उसने पंचायत बुलाई और ब्राह्मण के लड़कों ने पहले ही ब्राह्मण को समझा दिया था, जिसकी वजह से ब्राह्मण ने डर के मारे पंचों के सामने सच नहीं बोला। तब पंचों ने ब्राह्मण से पूछा, क्या कोई तुम्हारी गवाही दे सकता है? ब्राह्मण ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है। अब पंचों ने युवक से कहा, जब ये ब्राह्मण तुम्हारे साथ अपनी बेटी के विवाह का वचन दे रहा था तो उस समय वहां और कौन मौजूद था? तो युवक ने कहा, ब्राह्मण जी ने मुझे गोपाल जी की मूर्ति के सामने वचन दिया था, तो इस बात के साक्षी गोपाल जी हैं। इसी बात पे पंच हंसने लगे और उनमें से एक पंच ने कहा, तो तुम गोपाल जी से ही अपनी गवाही दिलवा दो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो युवक ने कहा, ठीक है, पर लाने के बाद इन ब्राह्मण को अपनी बेटी के साथ मेरा विवाह करना पड़ेगा। फिर सबने यह सोचकर सहमति दे दी कि भला मूर्ति भी कभी गवाही देगी। युवक को अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह वृंदावन जाकर गोपाल जी से प्रार्थना करने लग गया और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देखकर गोपाल जी की मूर्ति से आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ गवाही देने कैसे जा सकता हूँ? भला मूर्ति भी कभी चल सकती है क्या? यह सुनने के बाद युवक ने कहा कि जिस प्रकार मूर्ति बोल सकती है उसी प्रकार मूर्ति चल भी तो सकती है। और इसके बाद गोपाल जी युवक के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि वे उसके साथ गवाही देने के लिए चलेंगे, मगर अगर रास्ते में उसने पलट कर देखा तो वे वहीं विराजमान हो जाएंगे। फिर युवक ने कहा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? फिर गोपाल जी ने कहा, मेरे पैरों में पायल की आवाज आती रहेगी। नगर के समीप पहुंचने के बाद उस युवक ने सोचा कि एक बार देख तो लूं, गोपाल जी मेरे पीछे आ भी रहे हैं या नहीं, और युवक पीछे पलटकर देख लेता है। तो उस युवक के देखते ही गोपाल जी वहीं पर स्थिर हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं, मैं अब आगे नहीं चल सकता, यहीं से ही मैं तुम्हारी गवाही दूंगा, तुम सबको यहीं बुला लाओ। और वह सभी गांव वालों को बुला ले आता है और सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि स्वयं गोपाल जी वृंदावन से चलकर आए हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एक सच्चे भक्त की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
और इस कहानी में हुई कोई भी त्रुटि और सुझाव के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।